भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि अब हम आपको श्री दशरथ जी के रघुवंश की कथा श्रवण कराते हैं। तो हम आपको देखिए गहराई में तो नहीं जा सकते, लेकिन राम कथा का थोड़ा आचमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपने हृदय में राम राज अगर स्थापित करना है तो सबसे पहले हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? अगर राम जी को हृदय में बिठाना है, अपने इस हृदय भवन को राम राज्य बनाना है, तो सबसे पहले राम जी के जो छोटे भाई है ना शत्रुघ्न, हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले शत्रुघ्न की शरण में जाएंगे। अब शत्रुघ्न की शरण में क्यों जाएं? क्योंकि जब गुरुदेव ने उनका नाम संस्कार किया था तो क्या नाम रखा था कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न सा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तो शत्रुघ्न का नाम लेने से हमारे जो शत्रु है ना उनका नाश होता है। तो देखिए बाहर के शत्रुओं से तो हम बच सकते हैं, लेकिन अंदर के जो शत्रु हमारे अंदर भरे बैठे हैं, अगर ये अंदर वाले शत्रु जब तक भगाएंगे नहीं तो राम राज्य कैसे स्थापित होगा? तो उसके लिए शत्रुघ्न की शरण में जाना पड़ेगा। अब शत्रुघ्न की शरण में जाएंगे तो उनकी जो पत्नी है वो क्या नाम है? उनका नाम है श्रुतकीर्ति। तो जब अंदर के हमारे जो शत्रु हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, तो इन सब का जब नाश होगा तब कौन आएगा हमारे हृदय में? श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति यानी भगवान की मंगलमय कीर्ति। जब ये शत्रु भाग जाएंगे तो भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तो जब हम भगवान की कीर्ति का गुणगान सुनेंगे अपने इन कर्णपुटों से, तो हमारे जो अंदर के शत्रु हैं उनका नाश होगा। अब इसके बाद नीचे से जब हम ऊपर चलते हैं, शत्रुघ्न के बाद है लक्ष्मण जी। अब जो हमारे अंदर के शत्रु हैं वे तो भाग ही गए, और जब भाग जाएंगे तो भगवान की कथा हम श्रवण करेंगे अपने कर्णपुटों से, भगवान की लीलाओं को, उनके चरित्रों को हृदय में पधराएंगे, तो क्या होगा? लक्ष्मण जी आएंगे। लक्ष्मण जी का अर्थ है कि अपना लक्ष्य क्या है, हमारे ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को पाना। तो जब हम लक्ष्मण जी की शरण में जाएंगे, हमारा लक्ष्य हमने सोच लिया कि भाई हमको तो भगवान की शरण में जाना है। तो जब लक्ष्मण जी की शरण में जाएंगे तो उनकी पत्नी कौन है? उर्मिला। उर का मतलब होता है हृदय, और मिला मतलब हृदय में भगवान। हमारे इस हृदय पुट को भगवान से मिलाओ तो उर्मिला शक्ति जागृत होगी। जिस दिन हमने अपना लक्ष्य तय कर लिया कि हमें भगवान को पाना है, तो हमारे हृदय में उर्मिला शक्ति प्रकट होगी, भगवान से मिलने की इच्छा उत्पन्न होगी। इसके प्रकार जब भगवान वन में जा रहे थे तो लक्ष्मण जी से कहा कि देखो भैया लक्ष्मण, हमें माता पिता की आज्ञा मिल गई है, अब हम वन में जा रहे हैं, और भरत और शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए हैं, तो तुम अपने माता पिता की सेवा करो, यहीं अयोध्या में रहो। लक्ष्मण जी ने साफ मना कर दिया। देखो प्रभु,
कहते हैं कि गुरु पितु मात न जानहु काऊ, गुरु पितु मात न जानहु काहू, गुरु पितु मात न जानहु काऊ, गुरु पितु मात न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान प्रभु ना तो मैं माता को जानता, ना पिता को जानता, ना मैं गुरु को जानता। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम क्या कह रहे हो? अरे शास्त्र भी कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और तुम कह रहे हो हम किसी को नहीं जानते। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं देखो भैया, मैंने तो इन सारे रिश्तों को आप में ही देखा है, और हम लोग भी कहते हैं कि माते पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम्हें बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आश करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ये जो लोग संसारी लोग आपसे कहते हैं कि मात पिता तुम मेरे, तो ये कहते हैं मानते नहीं है तुम्हें। मैं तो भैया तुम्हें माता, तुम्हें पिता और तुम्हें गुरु मानता हूँ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब रिश्ते आप में ही देखे मैंने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोरे सभई एक तुम श्यामी। प्रभु मैंने आपको ही सब कुछ जाना है, दीन बंधु और अंतर्यामी। आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। राम जी ने कहा कि अच्छा लक्ष्मण तू ये बता, ऊपर से ही कह रहा है कि अंदर से भी कह रहा है कुछ? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया देखो, आप तो सबके हृदय में रहने वाले हैं, अब आप ही अंदर जाकर के परख कर लीजिए मेरी कि मैं अंदर से कह रहा हूँ कि बाहर से कह रहा हूँ। राम जी लक्ष्मण जी का भाव जान गए, तो राम जी ने कहा कि ठीक है भाई लक्ष्मण, माता जी से आज्ञा ले आइए और चलिए हमारे साथ। लक्ष्मण जी ने आज्ञा ली और भगवान के साथ में वन के लिए चले गए। अब इसके बाद आते हैं भरत जी। तो हमने लक्ष्य पा लिया, भगवान को पाना। भाई हमने तो ठान ली कि हमको तो कथा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शरीर जब तक है तब तक कथा ही करनी। अब भगवान चाहे कैसे भी कराएं, तो ये क्या है, हमारा लक्ष्य है। और जब हमारा लक्ष्य दृढ़ होगा, संकल्प दृढ़ होगा, तो हमारे संकल्प की भगवान लाज भी रखते हैं। तो जब हमारे हृदय में हमने लक्ष्य पा लिया कि भगवान से हमको मिलना है, तो उर्मिला शक्ति जागृत हुई। भगवान से मिलने की उत्कंठा हमारे हृदय में जागी, तो ये है उर्मिला शक्ति। अब इसके बाद है भरत जी। भरत जी का मतलब होता है, भरत तो भगवान के प्रेम से रवालव भरे हैं।
तो जब हम भरत जी की शरण में जाएंगे तो भरत जी क्या करेंगे? हमारे हृदय को भगवान राम के प्रेम में लबालब भर देंगे। तो भरत जी कि जब शरण में जाएंगे तो जब भरत जी हमें भगवान के प्रेम से लबालब जब भर देंगे तो उनकी पत्नी क्या है? मांडवी। तो जब भगवान के प्रेम से हमारा जो हृदय है लबालब भर जाएगा तो इस पूरे ब्रह्मांड में फिर हमको क्या दिखेगा? पूरे ब्रह्मांड में क्या दिखाई देगा? जब भगवान के प्रति प्रेम होगा तो सबके अंदर हमको क्या दिखेगा? पूरे ब्रह्मांड में हमको सिर्फ भगवान ही नजर आएगा। तो भरत जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जाने, ओ सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, प्रणाम जोर जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमको भगवान ही नजर आएंगे। सब देहदारियों में सिया राम में सब जग जाएंगे। तो देखिए जब हर प्राणी में भगवान नजर आएंगे तो फिर क्या होगा? भगवान हमारे हृदय में आए बिना नहीं रह सकते। तो जब राम भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि राम भगवान कौन है? राम भगवान है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते तेरे लोकेश पाशी, से करते तेरे लोकेश पाशी। तो जब भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे तो भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि है। आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। और भगवान के आने से हमारे जो त्रिताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक, इन तापों का भी नाश हो जाएगा। तो देखिए आनंद भी मिल गया, सुख भी मिल गया। अब क्या बाकी रह गया? शीतलता। तो शीतलता हमारे लिए कब हमारे मन को शीतलता मिलेगी? जब राम जी आए गए तो अब सीता जी थोड़ी रहेंगी अकेली। तो हमारे हृदय में हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन के सीता मैया शीतलता प्रदान करेंगी। तो जब राम जी को हृदय में स्थापित करोगे तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और शीतलता भी मिलेगी।